हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 3। इसके प्रीवियस हमने देखा है क्वेश्चन 1 और 2 कैसे सोल्व करते हैं। आज क्वेश्चन नंबर 3 करने वाले, जहाँ पे लिखा हुआ है विदाउट यूजिंग ट्रुथ टेबल प्रूव द फॉलोइंग। तो यहाँ पे 4 क्वेश्चन है, इन चारों में से कोई एक क्वेश्चन बोर्ड में आ सकता है, तो इनको स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन करने से पहले यहाँ पे जो लिखा हुआ है अलजेब्रा स्टेटमेंट, और यहाँ पे एक टेबल बना हुआ है, तो इस टेबल का यूज करके हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने वाले हैं। अगर इसका वीडियो नहीं देखा है आपने तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप देख सकते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, वन बाय वन सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज दिस वन। क्वेश्चन इज P डबल इम्प्लाइज Q इज इक्विवेलेंट। जो यहाँ पे 3 साइन है, इसको इक्विवेलेंट साइन बोलते हैं। इसको हमें प्रूव करना है। जो राइट हैंड साइड में है P एंड Q और निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ Q। तो यहाँ पे हमारे लेफ्ट हैंड साइड क्या है, P डबल इम्प्लाइज Q। जो डबल इम्प्लाइज होता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाय कंडीशनल। तो यहाँ पे बाय कंडीशनल लॉ पहले यूज करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, P इम्प्लाइज Q एंड Q इम्प्लाइज P। तो यहाँ बाय कंडीशनल लॉ यूज किया, तो यहाँ पे हम मेंशन करेंगे। आफ्टर दैट यहाँ पे सिंगल हेडेड एरो दिख रहा है, जिसे हम लोग कंडीशनल लॉ भी बोलते हैं, इम्प्लीकेशन लॉ भी बोल सकते हैं। तो वो लॉ क्या होता है, जैसे P इम्प्लाइज Q है, तो ये क्या हो जाएगा, निगेशन ऑफ P और Q एंड निगेशन ऑफ Q और P। तो ये हमने क्या किया, कंडीशनल लॉ। आफ्टर अप्लाइंग कंडीशनल लॉ हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करेंगे, जो कि होगा निगेशन ऑफ P एंड जो सेकंड ब्रैकेट निगेशन ऑफ Q और P। उसके बाद हम लोग और का साइन लिखेंगे, Q को एंड के साथ लेके सेकंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये रहा हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। आफ्टर अप्लाइंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, जो पहला ब्रैकेट निगेशन ऑफ P एंड ब्रैकेट निगेशन ऑफ Q और P, यहाँ पे अगेन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करेंगे। और जो सेकंड ब्रैकेट है Q एंड ब्रैकेट निगेशन ऑफ Q और P, ये सेकंड ब्रैकेट है। तो दोनों में अगर हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करेंगे तो कुछ इस तरह से दिखे। तो रेड कलर से आपको दिख रहा होगा निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ Q पे है, और फिर से निगेशन ऑफ P का मल्टीप्लाई ब्रैकेट के साथ किया हुआ है। आफ्टर दिस हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे कॉम्प्लीमेंट लॉ। कॉम्प्लीमेंट लॉ में क्या हुआ है, यहाँ पे आप जो देख सकते हैं, जो फर्स्ट ब्रैकेट निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ Q और निगेशन ऑफ P एंड Q P। तो यहाँ पे निगेशन ऑफ P एंड P दोनों गायब हो जाएगा, तो यहाँ पे F आएगा। Q और एंड निगेशन ऑफ Q, ये दोनों गायब हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, आपको F मिलेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट लॉ। आफ्टर कॉम्प्लीमेंट लॉ, जो यहाँ फर्स्ट ब्रैकेट है वहां पे हमने आइडेंटिटी लॉ लगाया हुआ है। तो पीवीसी प्लास्टिक मैंने आपको बताया था, तो वहां पे पीवीसी प्लास्टिक यूज किया गया है, तो वहां का P आएगा, मतलब निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ Q और F है, तो और F नहीं आएगा, उसके पहले का टर्म आएगा। सिमिलरली सेकंड ब्रैकेट में F और Q एंड P, तो यहाँ पे F नहीं आएगा, Q एंड P आएगा। आफ्टर अप्लाइंग दिस लॉ, अगर हम लोग क्वेश्चन कंपेयर करेंगे तो हमें P एंड Q चाहिए, हमें क्या है, और के बाद Q एंड P, तो यहाँ पे हम कम्यूटेटिव लॉ अप्लाई करेंगे। आफ्टर अप्लाइंग कम्यूटेटिव लॉ, अगेन कम्यूटेटिव लॉ अप्लाई करेंगे, ताकि जो P एंड Q हो वो हम लोग स्टार्टिंग में लिख सके। तो ये हमारा क्या हुआ, राइट हैंड साइड पार्ट हुआ। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन। अभी हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 2, जिसका एलएचएस पार्ट है P और Q एंड P और निगेशन ऑफ Q। तो यहाँ पहले हम लोग क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या करना है, P और Q को कॉमन लेना है। तो P और Q को पहले लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, ब्रैकेट Q एंड निगेशन ऑफ Q। आफ्टर दिस हम लोग अप्लाई करेंगे आइडेंटिटी कॉम्प्लीमेंट लॉ। तो Q एंड निगेशन Q क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, और ये P एंड F क्या हो जाएगा, हमारा P आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा RHS। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है। आफ्टर दिस देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 3, जिसका ये लेफ्ट हैंड साइड है। देख सकते हैं ग्रीन कलर में एंड क्यू लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हम पहले अप्लाई करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, जहाँ पे हमने एंड क्यू कॉमन लिया है, तो P और निगेशन ऑफ P हो गया है। आफ्टर दिस P और निगेशन ऑफ P, ये क्या हो जाएगा, T हो जाएगा, एंड Q, ये हमारा हुआ कॉम्प्लीमेंट लॉ। आफ्टर कॉम्प्लीमेंट लॉ हम लोग इसे आइडेंटिटी लॉ यूज करते हैं। तो T एंड Q को क्या हो जाएगा, एंड Q लेंगे, T गायब हो जाएगा। उसके बाद हम अगेन अप्लाई किया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के बाद हम लोग ऑलवेज लेते हैं कॉम्प्लीमेंट लॉ। तो Q और निगेशन ऑफ Q का T हो गया है, और ये फिर गायब हो जाएगा यूजिंग आइडेंटिटी लॉ। तो ये हमारा हो गया राइट हैंड साइड।
तो राइट हैंड साइड हो गया, तो ये हमारा सम हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 3 हुआ। आफ्टर देखें क्वेश्चन नंबर 4 जो कि आपको दिया है, बट इस क्वेश्चन में क्या दिया, देखो लेफ्ट हैंड साइड में ध्यान दोगे तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि निगेशन का साइन दिख रहा है। तो निगेशन के साइन को क्या करेंगे, इम्प्लीकेशन, मतलब निगेशन साइन अंदर जाएगा, जो सेकंड टर्म है वहां पे निगेशन साइन आएगा, तो ये क्या हुआ, निगेशन और इम्प्लीकेशन। आफ्टर दिस, जहां पे निगेशन साइन लिए हैं तो उसको क्या करें, इनसाइड द ब्रैकेट लेंगे, तो निगेशन ऑफ पी और का एंड हो गया है। देखो पहला ब्रैकेट एज इट इज है पी और निगेशन ऑफ क्यू, ये एज इट इज है। एंड के बाद देखो निगेशन दिख रहा है तो उसको अंदर लेंगे, तो निगेशन ऑफ पी एंड का और निगेशन क्यू ऑलरेडी, तो उसको ब्रैकेट में हमने लिखा हुआ है। तो आपने देखिए दोनों निगेशन क्या हो जाएगा, सेकंड ब्रैकेट गायब हो जाएगा। तो यहाँ पे निगेशन ऑफ निगेशन का रूल लगा है, तो दिस इज नथिंग बट आवर आरएचएस। तो यहाँ पे हमने देखा क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 को कैसे सोल्व करते हैं। अगर मैथ्स में किसी और टॉपिक में डाउट है तो आप लोग मुझे पूछ सकते हैं। इसके बाद जो देखेंगे हम लोग, जो लास्ट एक्सरसाइज है उसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो थैंक्स फॉर योर सपोर्ट।